हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आत्मन यानी कि आत्मा के शब्द रूप। बच्चों, आत्मन एक संज्ञा है, ठीक है, और ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आज हम लोग इसके शब्द रूप पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे शब्द रूप शुरू करने से पहले बता दें कि शब्द रूप में होता क्या है। शब्द रूप में विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा से लेके सप्तमी तक, और एक संबोधन होता है, ठीक है, और 3 वचन होते हैं, ठीक है। वचन के 3 प्रकार हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, दो वचन 2 व्यक्तियों के लिए, बहुवचन बहुत से व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोगों ने जब कारक पढ़े होंगे तब कारक में आप लोगों ने विभक्तियों को पढ़ा होगा, ठीक है। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती हैं जो प्रत्येक कारक के साथ उनके कारक चिन्हों के माध्यम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक विभक्ति का एक चिन्ह होता है। ठीक। कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया करण से के द्वारा, तृतीया संपदान को के लिए, चतुर्थी अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध का की के षष्ठी, अधिकरण में पै पर सप्तमी, और संबोधन हे भो अरे, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों ने याद किया होगा इसको। अभी इस शब्द रूप को हम लोग उन्हीं चिन्हों के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये चिन्ह वाक्य की पहचान बताते हैं कि वाक्य में कौन सा रूप हमको प्रयोग करना है, उसमें जो चिन्ह प्रयोग होगा उसके आधार पर, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है आत्मा, द्विवचन है आत्मानो, बहुवचन है आत्मानः। बच्चों, प्रथमा का चिन्ह होता है ने, ठीक है, कर्ता ने। तो ये ने के इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक आत्मा की बात की जाएगी तो एक आत्मा ने, ठीक है, आत्मा यानी कि एक आत्मा ने, आत्मानो यानी कि 2 आत्माओं ने, आत्मानः यानी कि 3 या 3 से अधिक बहुत सी आत्माओं ने, ठीक है। द्वितीया विभक्ति का एक वचन है आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः। द्वितीया का चिन्ह होता है को, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, एक आत्मा को, ठीक है, आत्मानो 2 आत्माओं को, आत्मनः बहुत सी आत्माओं को, ठीक है। तृतीया का एक वचन है आत्मनः, आत्मना, द्विवचन है आत्मभ्याम, बहुवचन है आत्मभि। तृतीया का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है, ये तृतीया का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मना में एक आत्मा से या एक आत्मा के द्वारा, आत्मभ्याम 2 आत्माओं से या 2 आत्माओं के द्वारा, आत्म भी बहुत सी आत्माओं को या बहुत सी आत्माओं से या बहुत सी आत्माओं के द्वारा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति है चतुर्थी। चतुर्थी का एक वचन है आत्मने, द्विवचन है आत्मभ्याम, बहुवचन है आत्मभ्य, आत्मभ्य, ठीक है। चतुर्थी का चिन्ह होता है को के लिए, को के लिए। तो यहाँ पे एक वचन में क्या हो जाएगा, आत्मने में, आत्मने यानी कि एक आत्मा को या एक आत्मा के लिए, आत्मभ्याम 2 आत्माओं को या 2 आत्माओं के लिए, आत्मभ्या बहुत सी आत्माओं को या बहुत सी आत्माओं के लिए, ठीक है। जहाँ पे वाक्य में ऐसे आएगा वो आत्माओं को, तो वहाँ पे चतुर्थी के रूप लगेंगे। अगर एक आत्मा के बारे में बात की जाए तो आत्मने लग जाएगा, और 2 आत्माओं की बात की जाएगी तो आत्मभ्याम, और बहुत सी आत्माओं की बात की जाएगी तो आत्मभ्या, ठीक है। चिन्ह लेकिन उसका को के लिए होगा। ऐसे ही पंचमी का चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। पंचमी का एक वचन है आत्मनः, द्विवचन है आत्मभ्याम, बहुवचन है आत्मभ्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आत्मा से, यहाँ पे 2 आत्माओं से, और यहाँ पे बहुत सी आत्माओं से,
जहाँ पे ये चिन्ह आएगा वहाँ पे इसके ये रूप चलेंगे। ठीक है। षष्ठी, षष्ठी का एक वचन है आत्मनः, द्विवचन है आत्मनुः, बहुवचन है आत्मनाम। षष्ठी का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नी, ये संबंध बताने के लिए होता है। ठीक है। तो का, की, के, तो इसमें किसी का संबंध बताया जाएगा किसी के साथ। षष्ठी में एक वचन में एक आत्मा का, ठीक है, एक आत्मा का, आत्मनो दो आत्माओं का, आत्मनाम बहुत सी आत्माओं का। सप्तमी, सप्तमी का एक वचन है आत्मनि, द्विवचन है आत्मनु, बहुवचन है आत्मसु। सप्तमी का चिन्ह होता है बच्चों में और पर, इसमें अधिकरण कारक होता है। ठीक है। तो ये एक वचन में क्या हो जाएगा, आत्मा पर। ठीक है। एक आत्मा में या एक आत्मा पर, आत्मनो दो आत्माओं में या दो आत्माओं पर, आत्मसु बहुत सी आत्माओं में या बहुत सी आत्माओं पर। ठीक है। अगला है सप्तमी, संबोधन, सॉरी, संबोधन का एक वचन है हे आत्मन, दो वचन है हे आत्माओं, हे आत्मानों, और बहुवचन है हे आत्मानः। यहाँ पे एक संबोधन किसी को पुकारना या संबोधित करना होता है। तो यहाँ पे हे आत्मनः, एक आत्मा को बुलाएंगे तो संबोधित करेंगे तो हे आत्मनः, दो आत्माओं को संबोधित करेंगे तो हे आत्मनः, और बहुत सी आत्माओं को एक साथ संबोधित करेंगे तो हे आत्मानः। ठीक है। तो बच्चों ये हैं आपके आत्मा के शब्द रूप। ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, अब ये आपको समझाने के लिए था और इसको आपको याद करना है। ठीक है। तो इसको याद आपको एक पिक्चर के फॉर्म में करना है कि इसकी एक पिक्चर बनानी है आपको अपने दिमाग में। कैसी, देखिए यहाँ पे एक जैसे वर्ड छांट लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे आत्मानो, आत्मानो द्विवचन जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का दो वचन एक जैसा है, और इसका तृतीया चतुर्थी पंचमी का दो वचन आत्माभ्याम, आत्माभ्याम, आत्माभ्याम एक जैसा है, और षष्ठी सप्तमी का आत्मनो, आत्मनो द्विवचन है जो एक जैसा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर दो आत्मनो, आत्मनो है, तीन आत्माभ्याम, आत्माभ्याम है, और फिर दो आत्मनो, आत्मनो है। तो आपको द्विवचन के सारे रूप एक साथ याद हो जाएंगे। और जो यहाँ पे सबसे ऊपर द्विवचन का, प्रथमा का जो द्विवचन है सबसे ऊपर, वही यहाँ पे हे के साथ जुड़ गया है, हे आत्मनो। तो ऊपर का ही नीचे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे द्विवचन एक साथ याद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे आत्मा, सबसे पहले आत्मा ही होगा क्योंकि आत्मा का रूप है। ठीक है। उसके बाद आत्मनम, आत्मनोम, आत्मने, और यहाँ पे देखिए आप आत्मनः, आत्मनः। पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है वो सेम है, तो आपको ये याद करना है पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक ही जैसा है, आत्मनः, आत्मनः। उसके बाद आत्मनि, उसके बाद हे आत्मन। ठीक है। और यहाँ पे बहुवचन में देख लेते हैं, ऊपर है आत्मान, आत्मन, और यहाँ पे देखिए आत्मभ्या, आत्मभ्या, जो कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है आत्मभ्या, आत्मभ्या, वो दोनों एक जैसे हैं। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे दो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कितने पेयर मिल गए, 1 2 3 4 5, इतने सब तो एक साथ याद कर सकते हैं। बाकी उनके आसपास क्या है वो आपको अपने दिमाग में याद करना है, उनको उनकी जगह पे आप सेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ एक ही जगह पे स्थिर है, ये नहीं बदलेंगी। और यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये अपनी जगह पे स्थिर है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको इनकी जगह याद करनी कि ये कहाँ पे है, पहली जगह पे, दूसरी जगह पे है, तीसरी जगह पे है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसको एक साथ फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथमा का एक वचन आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मना, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मानः। आप लोग इन शब्द रूपों को लिखिए अपनी कॉपी में और इनको याद करिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी कहीं क्वेरी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा आपकी पढ़ाई में, तो आप इसको अपने
दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए